नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त रायबरेली से है। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनोज त्रिदेवा की मृत्यु की सूचना पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। यहां पर लगभग आधा घंटा रहे और उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त है कि 15 दिन पहले हुई इस दुर्घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने सारे वादों में विफल हो चुकी है। एक तरफ कन्याओं के चरण धुलाए जाते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कन्याओं के साथ घटनाएं घटित होती हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, रायबरेली जिला अध्यक्ष इंद्र मोहन सिंह, एडवोकेट पुनीत सिंह, शैलेंद्र सिंह और ऊंचाहार के चेयरमैन पति मोहम्मद फारूक, सभासद मोहम्मद शाहिद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नगरवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं ऊंचाहार से आशीष मौर्य की ये रिपोर्ट। करूंगा इसके साथ साथ उनकी पूरी इस इलाके में जो छवि एक समाज सेवी व्यक्ति की, गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति की, एक इंसानियत और मानवता के लिए काम करने वाले व्यक्ति की रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में है। बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा हम लोग उठाएंगे। बच्चे जब तक पढ़ना चाहेंगे, 2 बच्चियां हैं और इसके साथ साथ जो भी इनके परिवार को मदद की आवश्यकता समय पे पड़ेगी, हम लोग इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। आज पूरे क्षेत्र के लोग दुखी हैं। इन सब ने रोड जाम भी लगाया था। इनको भरोसा भी दिलाया गया था कि उस ड्राइवर की गिरफ्तारी हो जाएगी, मालिक की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये बहुत दुखद है और इस मामले को लेकर मैं उच्च अधिकारियों से भी बात करूँगा। सांसद जी, उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है। कानून व्यवस्था आप किस चीज़ को कहेंगे? कल जब कन्याओं के पैर धुल रहे थे मुख्यमंत्री जी, उस समय गोरखपुर जनपद में एक मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। मऊ में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको छत से उठा के फेंक दिया गया। फिरोजाबाद में एक 11वीं की छात्रा को गोली मार दी गई। पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। खास तौर से बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का प्रकार बन गया है आदित्यनाथ जी के राज में। अपनी बेटियों को लोग घर से बाहर निकलने भेजने के लिए डर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। सांसद जी, जिस तरीके से भारत में पूरी तरीके से कोरोना का पूरा कहर है, बिहार में चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, मन की बात में भी कहा है कि कोरोना अभी हटा नहीं है, सावधानी हमें चाहिए, ढिलाई नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके की रैलियों में भीड़ उखड़ के सामने आ रही है, क्या कहेंगे? क्या सरकार केवल... आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने मांग किया था कि आप ये चुनाव टाल दीजिए, चुनाव के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लोगों के जीवन को संकट में मत डालिए। और चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में उसने ये बात मानी नहीं हमारी। हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया, हमने चुनाव वहाँ पे नहीं लड़ा बिहार के अंदर। लेकिन जब चुनाव आयोग और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सारी संस्थाओं को अपने उंगली पे नचाना चाहेगी, तो आप कैसे कोरोना से लड़ पाएंगे? तो इसलिए इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हजार लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो रही है। तो इससे तो और तेजी के साथ ये बीमारी बढ़ेगी और संकट पैदा होगा। सांसद जी, चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी आपकी लड़ने जा रही है। 2022 का चुनाव है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है। पंचायत के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे और 22 के चुनाव के लिए भी समय आने पर हम लोग घोषणा करेंगे। अच्छा, इसमें मान लीजिए जैसे आप चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदार आप किसको मानते हैं? अभी ये सब बहुत दूर की बात है। अभी तो हम लोग